Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आपका रेडियंट लर्निंग इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और आप जानते होंगे लास्ट क्लास में हमने रिपोर्टेड स्पीच के कुछ रूल्स पढ़े थे और हमने एक टाइप डिस्कस किया था दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया टाइप आज सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच आपका चल रहा है ना, तो आप अकॉर्डिंग टू टाइप इसको सीखा करें कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव को कैसे बनाते हैं, आपने इंपेरेटिव को कैसे बनाना है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे डील करना है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या सीखना है आज? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आप ध्यान दें, एक रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप अलग से आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है ये? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है जरा बताओ? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सडन इमोशन होता है। सडन इमोशन, ठीक है, एक फीलिंग, एक इमोशन, यानी हमारा मूड किस तरह का है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं। तो कह सकते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम दिखाते क्या है, जिसको बोलते हैं सडन इमोशन। क्या दिखाया जाता है इसमें? सडन इमोशन को शो किया जाता है। तो सडन इमोशन इसमें आप शो करोगे, ठीक है जी। अब एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है कि जब भी किसी टाइप को बनाते हैं तो उसको पहचानेंगे कैसे। कि जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। आप ध्यान रखना कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब भी आपके सामने आएगा तो कैसे पहचानोगे उसको ध्यान से सीखना, क्योंकि जब तक पहचानना नहीं आएगा तो रूल्स क्या आप फॉलो करोगे। आप ध्यान दें कि अब हम जान रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किस तरह से पहचाना जाएगा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपके सामने जब भी आएगा ना, तो वो कितने रूप में आएगा? दो रूप में आएगा। कितने रूप में आएगा? दो रूप में। यानी उसको दो तरह से आप देखोगे। आपके सामने जब भी सेंटेंस लिखा आएगा तो वो दो तरह से आपको दिखाई देगा। कौन कौन से दो मेथड है वो जानते हैं, जरा देख लो। देखो, पहला ऐसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत, जिसकी स्टार्टिंग आप एक क्वेश्चनिंग वर्ड से करते हो, दैट इज हु और हाउ। यानी आप व्हाट और हाउ, व्हाट और हाउ, व्हाट और हाउ से स्टार्ट करोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या बन सकता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पहला मेथड देखो, जैसे ही आपने व्हाट यूज किया या हाउ यूज किया, ये दो ही ऐसे वर्ड होते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड। अब बच्चे कहेंगे सर इनसे तो क्वेश्चन भी बनता था। देखो, इनसे क्वेश्चन बनता है, वो एक बात सही है, लेकिन आप ध्यान देना जब हम इससे क्या बनाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो सबसे ज्यादा खास बात यह रहती है कि एक्सक्लामेटरी को पहचानने के लिए आप एक मार्क यूज करते हो। वो क्या होता है? एक्सक्लामेशन। यानी आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी यूज करना होता है। तो जैसे ही व्हाट हाउ आएगा एक सेंटेंस के रूप में, तो लास्ट में जाके क्या लिखा मिलेगा? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। इस तरह से। लेकिन जब क्वेश्चन होता था तो क्या करते थे? क्वेश्चन मार्क लगाते थे। तो मार्क से पता चल जाता है ना कि व्हाट और हाउ से हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। एक दूसरा मेथड जरा देख लो क्या हो सकता है। अब दूसरा मेथड जब भी आप देखोगे ना, तो आप ध्यान देना कि हम एक इंटरजेक्शन का वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शन का वर्ड। आपने जरूर पढ़ा होगा कि कुछ इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं जो सडन इमोशन को भी शो करते हैं। हमारा इमोशन किस तरह का है, हमारा टोन कैसा है। तो आपने देखा होगा कभी कभी ना हम एक सेंटेंस में शुरुआत में ही क्या लिख देते हैं? अल्लास, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है ना। ये इंटरजेक्शन का वर्ड है। कभी कभी आपने देखा होगा हम हुर्रा यूज कर लेते हैं, हुर्रा, तो हुर्रा के बाद भी क्या लिखते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। फिर कभी कभी आप यूज कर लेते हैं ब्रावो, ब्रावो के बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। कभी कभी हम यूज करते हैं वाओ, ओह, अ, फी। इस तरह के काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इन सब वर्ड्स को क्या बोल दिया जाता है? इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स।
तो एक मेथड ये है कि WH से स्टार्ट कर लो, और दूसरा मेथड क्या है कि कोई इंटरजेक्शन वाला वर्ड यूज कर लो, यानी पहले नंबर पे क्या आएगा, इंटरजेक्शन वाला वर्ड आएगा, फिर आप उसके साथ एक सेंटेंस को जोड़ देंगे और लास्ट में क्या लिखा होगा, फुल स्टॉप। लास्ट में क्या लिखा होगा, फुल स्टॉप। दोनों में अंतर देखो, अगर WH फैमिली से शुरू करते हो आप तो लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लामेशन। लेकिन अगर मैं इंटरजेक्शन वाला वर्ड अल्लाह, सुर्रा, ब्रावो, वाओ या ऐसा कोई वर्ड यूज करता हूं तो इन वर्डों के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, फिर अलग से एक सेंटेंस आएगा जो कि लास्ट में क्या लेगा, फुल स्टॉप लेगा। इस तरह से देखना आपको। तो दो अलग अलग मेथड से मैंने आपको बता रहा हूं कि आपके क्या बन सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक व्हाट और हाउ की मदद से बनता है और एक किसकी मदद से बनता है, इंटरजेक्शन की मदद से बनता है। तो दो तरह से आपके एग्जाम में आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो अब ध्यान दे। अब सबसे पहली देखो, जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जाए कि आप कैसे पहचानोगे, देख लो जरा। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल शी इज, इस तरह से। और लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा, देखो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, और अब आप लगा दोगे अपना इनवर्टेड कॉमा, क्लोज कर दोगे, तो इनवर्टेड कॉमास भी लिखा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हमें टाइप ऑफ सेंटेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप चल रहा है। जैसा टाइप ऑफ सेंटेंस यहां होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग यहां रिपोर्टिंग वर्ब लिखी जाएगी। और आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखनी है। आप ध्यान देना कि अब आपको क्या चाहिए इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है जरा देख लो। तो जब भी कभी इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं जिसको एक्सक्लामेटरी बोलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब में हम लिखेंगे एक वर्ड दैट इज एक्सक्लेम्ड। क्या लिखा जाता है, एक्सक्लेम्ड लिखा जाता है। यानी एक्सक्लेम लिखो या एक्सक्लेम लिखो, वो तो वर्ब के नंबर पे डिपेंड करता है। तो अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब, अगर मुझे उसका सॉल्यूशन देना है ना, तो इसका सॉल्यूशन मुझे देना पड़ेगा किस तरह से, कि ही सेड नहीं रहेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड लिखना पड़ेगा। इस तरह से हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेम लगाना है रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरी चीज ध्यान रखो, क्या है दूसरी चीज, ये है कि आप दूसरे नंबर पे हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि कंजंक्शन क्या लिखेंगे। जरा देख लो कंजंक्शन क्या लिखना है। आपने देखा WH फैमिली वर्ड लिखा है इसमें, तो लेकिन कंजंक्शन के रूप में आपको एक्सक्लामेटरी में क्या लिखना पड़ेगा, दैट। क्या लिखना है, दैट लिखना है। अब जरा देखो, क्या हाउ का हाउ लिखा जाएगा जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड में लिखते थे, नहीं, क्योंकि देखो यहां ऊपर कैसा भी सेंटेंस हो, जैसे ही मैं उसको इनडायरेक्ट में रिप्लेस करूंगा ना, वो सेंटेंस बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। एक साधारण वाक्य लिखना होता है, और साधारण वाक्य में हाउ नहीं। अगर हाउ दोबारा लिख दिया ना आपने, तो ये एक्सक्लामेटरी दोबारा बन जाएगा। हमें नहीं, हमें एक अफर्मेटिव बनाना है। इसीलिए दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड हम क्या लिखने वाले हैं, कंजंक्शन, और वो क्या होगा, दैट होगा, जैसे नॉर्मल सेंटेंस में बनाते थे। ठीक है ना। ओनली क्वेश्चनिंग सेंटेंस जो होते हैं उसमें इफ और वेदर आता है, या फिर WH फैमिली का, अदरवाइज हर जगह पे दैट लगाना पड़ता है आपको। ठीक है जी। अब देखो, तो हमारे कितने स्टेप कवर हो गए, हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिल गई, हमें कंजंक्शन मिल गया, और उसके बाद हम क्या चेंज करते थे, याद करो, प्रोनाउन। क्या चेंज करते थे आप, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को चेंज करने का रूल क्या था, SON सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस रूल के अकॉर्डिंग बदलना होता है। फर्स्ट को सब्जेक्ट में, सेकंड को ऑब्जेक्ट में, थर्ड को नो चेंज में करते हैं, बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप देखो यहां पे आपको लिखना है शी। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखो, क्या करना है आपको, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। क्या लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। इसका सिंपलेस्ट मीनिंग बताना है आपको। साधारण इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जरा देख लो। हाउ ब्यूटीफुल शी इज को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिखूंगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। उसको क्या लिखा जाएगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो स्टार्ट हमें कहां से करना होगा, शी से। और आप जानते हैं इज नहीं आ सकता, पास्ट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, वॉज।
और हाउ ब्यूटीफुल का क्या लिख दिया जाता है, वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिख दिया जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से बन जाएगा आपका सेंटेंस, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से। तो यहां देखो पास्ट सेकंड फॉर्म थी, इसीलिए यहां पर भी मुझे पास्ट लिखना पड़ा, इज एमआर का पास्ट क्या हो गया, वॉज वर। इस तरह से चलना है। देखो ना, कंजंक्शन लिखना, दैट, रिपोर्टिंग वर्ब लिखना, एक्सक्लेम्ड, और टेंस को पहले की तरह बदलना। जैसे आपको टेंस सिखाया जाता था, आप उसी मेथड को फॉलो करो, यानी प्रोनाउन भी पुराना मेथड है, और अगर मुझे टेंस को बदलाव करना हुआ तो टेंस का बदलाव भी एज यूजुअल, जैसे कि पहले करते थे ना, एज यूजुअल, तो जैसे आप पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। एडवर्ब के जो वर्ड्स होते थे, एडवर्ब के वर्ब कौन कौन से होते थे, नाउ का क्या लिखते थे आप लोग, देन, अभी भी देन लिखा जाएगा। टुडे का क्या लिखते थे आप लोग, दैट डे, तो अभी भी क्या लिखा जाएगा, दैट डे। दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, वही पुरानी बातें हैं जो आपको लास्ट कुछ वीडियोस में सिखाई गई हैं। आप देखना, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम लिख दो क्या बनाते समय, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते समय। कंजंक्शन के रूप में क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे। सन का रूल अप्लाई कर दोगे अगर पर्सन को चेंज करना है। टेंस का रूल वही है, इज एमआर का वॉज वर का हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और एडवर्ब के चेंज आपके सामने लिखे हैं, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर। ये पुराने रूल है। तो इसी तरह से एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डील किया जाता है। ओके, आगे देखिए, फिर से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप देखें किस तरह से अब बनाएंगे आप। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं आपके लिए कि माई फ्रेंड, सॉरी, वेट, माई फ्रेंड सेड what a precious moment it is, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा दिया हमने, क्योंकि हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सीख रहे हैं हम। अब देखो, इस बार हमने व्हाट से बनाया है, ऊपर हमने हाउ से बनाया था, और ऐसे सेंटेंस को ही क्या बोल दिया जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जरा देखो कैसे बनाना है। तो आप देखोगे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, यहां क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड, तो हो जाता है माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, तो क्या लिख दिया जाएगा, एक्सक्लेम्ड लिख दिया जाता है। जनरली एक्सक्लेम लिखा जाता है। और फिर आप जरा ध्यान दो तो क्या लिखा है, व्हाट। क्या व्हाट को व्हाट लिखोगे, अब बच्चे कह रहे सर नहीं, अब व्हाट को व्हाट नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जान चुके हो अगर मैं व्हाट को व्हाट लिखूंगा, हाउ को हाउ लिखूंगा, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, एक्सक्लामेटरी। लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें तो अफर्मेटिव बनाना है, क्योंकि जब जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट लिखते हैं ना, तो सेंटेंस मस्ट बी अफर्मेटिव, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए आपको। तो इसीलिए ना सबसे पहले देखेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें। अगर मैं बोलता हूं व्हाट अ प्रीशियस मोमेंट इट इज, कि कितना कीमती मोमेंट है, तो इसको सिंपल भाषा में कैसे लिखा जाएगा कि इट इज अ वेरी प्रीशियस मोमेंट, या इट इज वेरी नहीं लगाना चाहते तो इट इज अ प्रीशियस मोमेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वेरी लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि हम व्हाट तो नहीं लिखेंगे। अब जरा इट को देखा जाए तो ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो इट का मैं इट लिखूंगा पहले। अब इज का पास्ट बनाना है तो क्या लिखा जाएगा, वॉज, क्योंकि पास्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां पास्ट है तो वहां भी पास्ट होगा। आगे लिखा है अ प्रीशियस मोमेंट, उसको सेम लिख दिया जाएगा अ प्रीशियस मूवमेंट। इस तरह से बन जाएगा आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये तरीका है बनाने का, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको एक्सक्लेम लिखना था, कंजंक्शन के रूप में दैट लगाना है, और कंजंक्शन दैट है तो मिस कर दिया, दैट इज हमें यहां पे क्या लगाना चाहिए, दैट। कनेक्टर तो होना चाहिए दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, तो हो जाएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ
प्रीशियस मूवमेंट। ये एक सही तरीका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बनाने का। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखा जाए तो हमने इस पार्ट को डील कर लिया। अब बच्चे कह रहे सर एक दो एग्जांपल आप इंटरजेक्शन वाले भी दिखाइए, उससे भी तो पता चलेगा ना कि इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जरा देखते हैं एक दो क्वेश्चन कि अगर हमें इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स लेने हो तो कैसे बनाएंगे। तो मेरे साथ साथ नोट करना है आपको। एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर से ट्राई करेंगे। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, माई ब्रदर सेड, और यहां लिख दिया जाएगा हुर्रा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि आपको बताया गया है ना कि इंटरजेक्शन के जस्ट बाद क्या लिखा मिलता है हमें, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये लिखा है, इसके साथ साथ यही लिख दिया जाएगा। अब एक सिंपल सेंटेंस आएगा कि वी हैव won the race, we have won the race, full stop, inverted comma, क्लोज कर दिया हमने इस तरह से। अब दो सेंटेंस को एक बनाना है तो कंजंक्शन भी लिखोगे आप लोग, लेकिन हमें पता है एक्सक्लामेटरी बनाना है तो माई ब्रदर का क्या लिखा जाएगा, माई ब्रदर। इस सेड के रिप्लेस पे क्या लिखा जाता है, एक्सक्लेम्ड। क्या लिखा जाता है, एक्सक्लेम्ड। और आप सोचो अब हुर्रा को सेंटेंस में लिखोगे क्या आप? बच्चे कह रहे सर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हुर्रा को दोबारा से लिखता हूं तो ये फिर से क्या बन जाएगा आपका, एक्सक्लामेटरी। हमें बनाना क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमेशा इनडायरेक्ट किस में होना चाहिए, अफर्मेटिव में। तो हुर्रा को लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, अगर हुर्रा को नहीं लिखोगे, क्योंकि आप जानो कि जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ये जो वर्ड्स हम सीखते हैं, अल्लाह हो गया, हुर्रा हो गया, ब्रावो हो गया, वाओ हो गया, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ इंडिकेशन देते हैं कि इमोशन कैसा है, ठीक है ना, आपका फीलिंग कैसा है। जैसे अल्लाह लिखा है तो ये किसका साइन माना जाता है, दुख तकलीफ का, दैट मीन्स सैडनेस का, सोरो का, निराशा का। तो हमें पेन, सफरिंग, कष्ट दिखाने के लिए हमें क्या लिखना होता है, अल्लास। अल्लास का मतलब एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, सोरो है, निराशा है, उदासी है। अगर मैं हुर्रा लिखता हूं तो हुर्रा क्या होता है, हुर्रा तब बोला जाता है जब हैप्पीनेस की बात होती है, खुशी की बात होती है। तो हैप्पीनेस वाला कोई वर्ड लेना पड़ेगा। ब्रावो कब यूज किया जाता है, जब कोई काम बहादुरी का किया जाता है, ब्रेवरी का किया जाता है, तो आपको ब्रावो लिखना चाहिए। वाओ कब यूज करते हैं, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं या बहुत खुशी की बात होती है। इस तरह से हम, यानी जैसा इंटरजेक्शन का वर्ड होगा ना, वैसा ही इमोशन होता है इसमें, सेंटेंस में। तो आपको देखना चाहिए वो। अब देखो, जैसे ही मैं हुर्रा को हटा रहा हूं तो मुझे ऐसा साइन देना पड़ेगा ना जो खुशी का साइन हो। हुर्रा हट रहा है तो खुशी का सेंस आना चाहिए। तो इसीलिए ना एक्सक्लेम के बाद एक प्रेपोजिशन लिख दिया जाता है, दैट इज विद, एक्सक्लेम विद। और इस हुर्रा को हटाएंगे तो हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा, दैट इज जॉय। क्या लिख दिया जाता है, जॉय, यानी खुशी वाला कोई वर्ड लेना होगा, हैप्पीनेस को शो करने वाला कोई वर्ड लेना होगा। तो माई ब्रदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इस तरह से हो गया। अब दो सेंटेंस को जोड़ना है आपको, तो बीच में क्या लगा दिया जाता है, दैट। क्या लगा दिया जाएगा, दैट लगा दिया। अब जरा देखो, हुर्रा तो आ गया यहां पे विद जॉय के रूप में। अब यहां लिखा है वी। वी बता दो कौन सा पर्सन होता है। बच्चे कह रहे सर वी और आई तो फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज इनटू सब्जेक्ट। किस में बदल जाता है, सब्जेक्ट में। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, देखो ब्रदर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए कि अब हम ब्रदर लिखेंगे, और ब्रदर में हमें अगर प्रोनाउन लेना हो तो ही नहीं लेना, आपको लिखना चाहिए दे। दे, क्या लिखना चाहिए, दे। तो आप ध्यान देना, माई ब्रदर की जगह हमें क्या लिखना होगा, दे। क्योंकि देखो यहां पे सिंगुलर होता तो मैं ही लिख सकता था, लेकिन वी एक प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड की जगह नीचे क्या आएगा, प्लूरल वर्ड। यानी वो अपने आप के साथ कुछ लोगों की और बात करना चाहता है, तो इसीलिए उनके लिए क्या लिखा जाएगा, दे लिखा जाएगा। फिर आता है हैव, और हैव का पास तो सब बच्चे जानते होंगे, अब क्या होना चाहिए, हैड। बाकी जो लिखा है वोन द रेस वो सेम रह जाएगा, वोन द रेस का हो जाएगा वोन द रेस। ऐसे बनाएंगे आप फुल स्टॉप के साथ।
है ना। ये एक तरीका है बनाने का। देखो, हुर्रा का हुर्रा नहीं लिखना, ऑप्शन में लिखा मिल सकता है आपको, हुर्रा का हुर्रा लिखा मिलेगा, अल्लास का अल्लास लिखा मिलेगा, वाव का वाव होगा, दैट इज इनकरेक्ट, वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनडायरेक्ट में इन वर्ड्स को हम क्या करें, रिपीट करें, वो गलत माना जाएगा। ठीक है जी, तो फिर से एक ट्राई करें, फिर से एक ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखो और क्या तरीका है हमारे पास बनाने का। हम लिखते हैं राहुल सेड, राहुल सेड, आप लिखो अल्लास, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लिख दिया हमने अब, और यहां लिख देता हूं आई हैव डन, सॉरी आई हैव ruined, I have ruined, that is कि मैं बर्बाद हो गया। अब देखो ये अल्लाह से ही पता चल रहा है कि मैं दुख तकलीफ की बात करना चाहता हूं। अब जरा सेंटेंस कहता है राहुल सेड अल्लास आई हैव ruined, तो मुझे इसको इस तरह से लिखना होगा कि मैं राहुल के नीचे तो राहुल लिख दूंगा, राहुल। अब ये जो सेड लिखा है ना, इस सेड को मैं एक्सक्लेम में चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना है, उसका सॉल्यूशन देना है। अब आप ध्यान दो, अल्लाह को नहीं लिख सकते, उसका साइन चाहिए आपको। उसका साइन क्या होगा, तो कोई ऐसा साइन ले लो ना जो दुख तकलीफ के लिए होता है। तो यहां क्या लिख दिया जाएगा, विद, और विद लिखने के बाद आप लिखोगे इसके लिए सोरो, यानी कि निराशा, ग्रिफ, ग्रिफ लिख सकते हो आप, यानी शोक, सदमा है। आपको कोई नेगेटिव वर्ड लेना है, दैट इज सफरिंग होगा, पेन होगा, कष्ट होगा, सोरो होगी, निराशा होगी, तो कोई भी एक वर्ड लेते हो, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, तो बन जाता है राहुल एक्सक्लेम विद सोरो, या फिर राहुल एक्सक्लेम विद ग्रिफ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब दो सेंटेंस को जोड़ना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन, और वो क्या होता है, दैट। अब लिखा है आई हैव ruined। अब आप समझो, ये तो पुराना टेंस हो गया ना, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, चेंज किस में होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है, राहुल, राहुल एक है तो क्या लिखा जाएगा, ही। हैव का पास्ट क्या लिखोगे, हैड, और ruined का क्या हो जाएगा, ruined। इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है ना, कोई मुश्किल थोड़ी ना। आप देखो किस तरह से बैलेंस चल रहा है, कौन से वर्ड्स को यूज करना होता है, यही एक मेन बात है। तो इस तरह से हुर्रा को हटाओगे तो विद जॉय, अल्लाह को हटाओगे तो विद सोरो, यानी जैसा इंटरजेक्शन वाला वर्ड होगा ना, वैसा सेंस वाला वर्ड आपको लेना पड़ता है, जो कि ऑप्शंस को देख के भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सही होना चाहिए। ओके डियर, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए तो नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ड और लेते हैं, दैट इज ब्रावो। ब्रावो का सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से बनता है, उसका जरा देख लेते हैं। अब अगर मैं लिख दूं आपके लिए, माई टीचर सेड टू मी माई टीचर सेड टू मी, उसके बाद इंटरजेक्शन वाला एक वर्ड लेते हैं, ब्रावो, और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा दिया इसी के जस्ट बाद, कि यू हैव डन वेल टुडे। इस तरह से लिख देंगे। ओके, इस तरह से लिखते हैं। अब आप बड़े ध्यान से चेक कीजिए कि इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, इसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। अब ब्रावो का ना ध्यान रखना, ब्रावो का थोड़ा अलग तरीके से बनता है, तो इसको केयरफुली बनाना। देखो, ब्रावो में ना एक्सक्लेम नहीं लिखा जाता, हम ब्रावो कब लिखते हैं, जब हम बहादुरी की बात करते हैं। तो बहादुरी की बात के लिए तो मैं अगर एक्सक्लेम लिखूंगा तो वो एक तरह का आप कह सकते हैं सरप्राइजिंग हो जाएगा। मुझे ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा कि मैं बहादुरी अगर किसी की देखता हूं तो मुझे उसे एप्रिसिएट करना चाहिए।
उसे अपलोड करना चाहिए, यानी उसके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, उसकी शाबाशी देनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ऐसा ही कोई वर्ड लेना पड़ेगा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड होता है एग्जाम में, वो क्या होता है, माय टीचर अपलोडेड। अपलोडेड लिख दिया जाता है। अपलोडेड का मतलब क्या होता है, शाबाशी देना, तारीफ करना, प्रेस करना, या एप्रिसिएटेड भी लिखा जा सकता है। अपलोडेड लिखो, एप्रिसिएटेड लिखो, एक्लेम नहीं लिखा जाता। इसमें अपलोडेड या फिर क्या लिख दिया जाता है, एप्रिसिएटेड, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो तारीफ करने के लिए बना हो। तो क्लैपिंग करा यानी मेरे टीचर ने शाबाशी दी, मेरी टीचर ने क्लैपिंग की, कुछ इस तरह सा सेंस बनना चाहिए। तो माय टीचर अपलोडेड, अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैंने अपलोड किया है, किसी की शाबाशी की है, तो बताना पड़ेगा ना किसकी की है, तो मेरी की है, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा अपलोडेड मी। ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा साथ में, आपको ब्रावो का सॉल्यूशन देते समय ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना कि अगर मेरे टीचर ने अपलोड मी, मुझे शाबाशी दी है, पर क्या कहते हुए, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो जनरली एग्जाम्स में देखोगे तो लिखा मिलेगा यहां पे आपको बाय सेइंग, या तो क्या लिख दिया जाता है, बाय सेइंग, और या फिर क्या लिख दिया जाता है, बाय नहीं लिखा जाता तो कभी कभी क्या लिख दिया जाता है, सेइंग। तो ये ऐसे ही याद करना है आपको कि ब्रावो का सॉल्यूशन होता है अपलोडेड, फिर ऑब्जेक्ट जिसकी शाबाशी कर रहे हैं हम, अपलोडेड, और फिर अलग से एक वर्ड लगा दिया जाता है दैट इज बाय सेइंग या फिर सेइंग, कि यह कहते हुए अपलोड किया मेरे टीचर ने, यह कहते हुए उसने मेरी तारीफ करी। अब जरा ध्यान दो, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लिखोगे आप लोग, दैट लिखोगे। अब पुरानी बातें हैं, यू कौन सा पर्सन है इस बार, बच्चे कह रहे सर सेकंड है, तो किसमें बदल दो, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है, मी को आगे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, आई। हैव का पास तो सब बच्चे जानते हैं क्या होगा, हैड। डन का डन हो जाएगा, वेल का वेल लिख देंगे, और आप जानते हो टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। दैट डे इस तरह से बदल जाएगा आपका, ठीक है ना, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। आप ध्यान दे कि जब जब ब्रावो आएगा ना तो आपको एक्सक्लेम नहीं लिखना होता, जनरली प्रेफरेंस दी जाती है किसको, अपलोड को, एप्रिसिएटेड को, और किसको अपलोड कर रहे हो लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, क्या कहते हुए अपलोड कर रहे हो, बाय सेइंग या सेइंग, जो भी लिखा है वही आंसर सही मान लिया जाता है। आगे दैट आ जाएगा, और फिर आप दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाते हो, और आगे जो पुराना रूल है यू को आई, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। इस तरह से बना लिया जाएगा, ठीक है ना। एक ये तरीका है बनाने का, इस तरह से इसको बनाया जाता है। ओके डी स्टूडेंट, तो ये आपके तरीके हैं। तो अब देखो मैंने कितना बता दिया आपको। आप देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमने पढ़ा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने का मैंने पहले आपको तरीका बताया। आपको तरीका क्या बताया गया है कि व्हाट और हाउ से शुरू होता है, या फिर इंटरजेक्शन से शुरू होता है। आप इंटरजेक्शन के वर्ड्स थोड़े याद भी कर लेंगे। अल्लास का मतलब दुख तकलीफ होता है, हुर्रा का मतलब हैप्पीनेस खुशी होती है, ब्रावो ब्रेवरी को दिखाता है, वाओ एक्साइटमेंट को दिखाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं हाउ से स्टार्ट करता हूं, व्हाट से स्टार्ट करता हूं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाउ का हाउ नहीं होना चाहिए, व्हाट का व्हाट नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर कोई इंटरजेक्शन वाला वर्ड आएगा ना तो उसका साइन देना पड़ेगा। हुर्रा को हटाओगे तो विद जॉय, अल्लास को हटाओगे तो विद सोरो, या फिर ब्रावो को हटाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसको तारीफ की गई है क्या कहते हुए, इस तरह से। तो बाकी कंडीशन पुरानी है आपकी, है ना, इस तरह से बनाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़े ध्यान से देखा अगर आपने, तो किस तरह से हम किसको डील करेंगे आपने देख लिया। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक छोटा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जरा फटाफट से इस पे भी नजर मार लीजिए कि अगर आपका सेंटेंस बन जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस से, ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरह से डील किया जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता था, जरा सुनो। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता था जिसमें हम किसी के लिए या तो विश करते हैं, या हम किसी के लिए प्रे करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, विश, प्रे, और साथ साथ आप कभी कभी तो ब्लेस, आशीर्वाद देते हैं, या अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या कर देते हो, कर्ज भी कर देते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो दुआ और बद्दुआ देने के लिए क्या लिखा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी किसी के लिए विश करना है, किसी के लिए प्रे करना है, किसी को ब्लेस करना है,
तो और साथ साथ कर्ज यानी कोसना है, श्राप देना है, बुरे शब्द बोलने हैं, तब भी क्या लिखा जाता है? कर्ज। तो ये सारे काम किसके अंदर हो जाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं ये सारे काम, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी देखोगे ना तो जनरली आप देखोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी आपको लास्ट में क्या दिखाई देगा? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है ना। इसमें भी क्या दिखाई देता है? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। और आप ध्यान देना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपने जब भी देखा होगा ना तो एक वर्ड यूज किया जाता है मोडाल के रूप में, दैट इज कॉल्ड मे। यानी जनरली देखोगे तो इसमें क्या लिखा जाता है? मे को लिखा जाता है। मे एक मोडाल होता है जिसको कहां लिख दिया जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाते समय। ओके डियर, तो जब भी मैं एक सॉल्यूशन दूंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, तो मुझे हमेशा क्या ध्यान रखना है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का सॉल्यूशन मैं किससे दूंगा? मे से दूंगा। इसका रूल मे के हिसाब से बनाया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से नहीं बनाया जाएगा, मे के हिसाब से, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इनमें से बताना आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही रहेगा। एक मैं लिखता हूं गॉड ब्लेस यू, एक सेंटेंस। इस तरह से लास्ट में क्या लगा दिया जाता है? एक्सक्लामेशन, ठीक है। और एक मैं लिख देता हूं आपके लिए मे गॉड ब्लेस यू, एक सेंटेंस ये बन गया। अब आप बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है। अब बच्चे कह रहे सर वैसे तो दोनों ही सही होने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को विश करते हो तो बाद में क्या लिख देते हो? गॉड ब्लेस यू। लेकिन ध्यान दे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए? मे। तो जनरली बोलता क्या है हम लोग? मे गॉड ब्लेस यू। तो फॉर्मली हमें क्या बोलना चाहिए? मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन हम लोग बोल क्या देते हैं? गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे से बनाओगे तब भी ठीक है, नहीं बनाओगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट बनाओगे, ध्यान देना, जैसे ही क्या बनाओगे? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको जो रूल लगाना होगा ना, वो किसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा? मे के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का सॉल्यूशन दूं, मान लो, तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आपके लिए कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। एक क्वेश्चन तो ये बन गया हमारा। एक मैं ऑप्शन में ये रखता हूं आपके लिए, इसका बना के देखो। और एक फिर मैं लिखता हूं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। और अब मैं आपके सामने लिखता हूं मे गॉड ब्लेस यू। तो देखा जाए, एक में लिखा है गॉड ब्लेस यू, एक में लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। जब आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, तो आपको ध्यान देना है कि सेड टू का रिप्लेसमेंट अब एक्सक्लेम नहीं करना। आप एक्सक्लेम थोड़ी ना करोगे, आप एक्सक्लेम को नहीं, आप लिख सकते हो विश से विश्ड, प्रे से प्रेड, ब्लेस से ब्लेस्ड और कर्ज से कर्ज लगा सकते हो अगर श्राप होगा तब। लेकिन हमें पता है हम किसी को दुआ दे रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, तो हम यहां पे लिखेंगे ही विश्ड मी, ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया, ही विश्ड मी। या फिर ही प्रेड फॉर मी, ही प्रेड फॉर मी, प्रे के साथ प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा। या फिर बोले ही ब्लेस्ड मी, यानी कुछ इस तरह का वर्ड लेना पड़ेगा आपको, इन्हीं में से लेना है कोई वर्ड। अब दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए फिर से क्या लगाना पड़ेगा आपको? दैट लगाना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, गॉड ब्लेस यू। तो गॉड हमारा सब्जेक्ट है, तो गॉड का तो गॉड ही लिखा जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि ब्लेस को ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक रूल पढ़ लिया होता है कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना चाहिए, तो वो क्या कर देंगे? गॉड ब्लेस्ड। अरे नहीं करना है गॉड ब्लेस्ड। ब्लेस्ड कैसे करोगे आप? ध्यान देना कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो किसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो माइंड में रूल किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए? मे के अकॉर्डिंग। तो हमें मे का पास्ट लिखना होगा ना, और मे का पास्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? माइट। अब आएगा ब्लेस का ब्लेस, सही है। और अब देखो लिखा है यू, यू कौन सा पर्सन है? बच्चे कह रहे सर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज किस में होता है? ऑब्जेक्ट में। तो मी, और यहां पे लिख दिया जाता है मी। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। ओके, इस तरह से बनेगा सेंटेंस कि ही विश्ड मी दैट गॉड माइट
ब्लेस मी। यानी आपको फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से रूल नहीं लगाना है, रूल किसके हिसाब से लगाएगा, मे के हिसाब से, मे के हिसाब से आपका रूल लगना चाहिए। फिर देखो आगे लिखा है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, आप लिखोगे ही, अब मैं प्रे लिखूं अगर, तो प्रे के लिए मैं लिख सकता हूं ही प्रेड फॉर मी, ही प्रेड फॉर मी लिख दिया। अब दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, पहले मे का माइट मत कर देना, आप बड़ी गलती करते हो। आप ऐसा नहीं, हमें तो अफर्मेटिव बनाना है ना, और अफर्मेटिव कहता है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पहले मैं गॉड को लिखूंगा, गॉड। अब मुझे क्या लिखना है, मे, लेकिन हम जानते हैं पास्ट के सेंटेंस में मे का माइट करना होता है, तो यहां मे ना लिखते हुए हमें क्या लिखना होगा, माइट, और फिर वही रहेगा ब्लेस का ब्लेस और यू को मी में बदल दोगे तो इस तरह से बन जाएगा आपका आंसर कि ही प्रेड फॉर मी दैट गोट माइट ब्लेस मी, माइट ब्लेस मी। इस तरह से आपका सेंटेंस बनना चाहिए। तो ये एक पार्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए तो एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी सारी चीजें। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं माई मदर, माई मदर सेड टू मी, सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में एक्सक्लामेशन आएगा। इस तरह का सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसमें भी तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में लिखा जाएगा माई मदर विश्ड मी, ब्लेस्ड मी, प्रे फॉर मी, जैसा भी लिखना चाहो आप, जो ऑप्शन में रहेगा वो देखना पड़ेगा आपको, कोई भी एक हो सकता है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे आप, दैट लगा देंगे। आगे लिखा है मे यू, पर ध्यान क्या देना है, यू लिखा हुआ है। यू कौन सा पर्सन है, बच्चे कह रहे सर ये तो सेकंड पर्सन है, बदलेगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। मी का आगे क्या हो जाएगा, आई। मे का पास्ट लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइट। और ये लिव है तो लिव का लिव ही रहेगा, क्योंकि मोडाल के बाद आने वाली फॉर्म हमेशा कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। इसको बदलने की कोशिश मत करना, और लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्ग। इस तरह से लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये था। तो इस तरह से देखो अब हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखोगे विश, प्रे, ब्लेस, कर्ज होगा, और आपने देखा जो हमने शुरुआत की आज वो किससे की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब जब बनाओगे तो आपके माइंड में दो तरह के सेंटेंस बनने चाहिए, एक व्हाट हाउ से शुरू होने वाले, एक इंटरजेक्शन वाले शुरू होने वाले। अब देखो धीरे धीरे ना इंटरजेक्शन आप देखना कि किस तरह से इंटरजेक्शन का लिंक बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा आपको कि अगर मैं अल्लास लिखता हूं तो अल्लास किसका साइन है, दुख तकलीफ का। अगर हुर्रा लिखता हूं तो किसका है, खुशी का है। ब्रावो किसका है, आप देखते हो बहादुरी का है। तो ये चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस में, लेकिन बनाने के रूल्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से डील करना कि आपको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाना हो तो सेंटेंस मस्ट बी अफर्मेटिव। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, जो कि स्टार्ट सब्जेक्ट से हो, फिर हेल्पिंग वर्ब आए, फिर वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए। इस तरह से चलना है, ठीक है ना। तो ये सारे टाइप्स कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इन सब जो मैंने आपको टाइप पढ़ाए हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में इतना सफिशिएंट रहेगा आप सबके लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस के साथ। टिल देन गुड बाय।